हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हार्ट की एनाटमी। तो इसमें मैं सिर्फ बेसिक चीज़ बताऊंगी। वैसे तो आप सबको पता है, पर फिर भी हम रिवीजन के लिए अच्छे नोट्स हैं, आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारा लोकेटेड है लंग्स के बीच में। थोरैक्स आप सबको पता है, जो हमारा जो रिब्स हैं उसके अंदर वो होता है लंग्स में कार्डिक नोच होती है लेफ़्ट साइड, तो वहाँ पे हमारा हार्ट लोकेटेड होता है। वैसे तो बीच में होता है, पर थोड़ा सा वो लेफ़्ट साइड होता है, इसलिए सब बोलते हैं कि हार्ट जो है हमारा लेफ़्ट साइड है। ठीक है, इसके 4 चैम्बर्स होंगे, 4 वॉल्व होंगी। जो इसके चैम्बर्स होंगे वो 2 एट्रियम होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे, और ये डिवाइड होगा राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में। जो राइट साइड है वो रिसीव करेगी ब्लड को बॉडी से और सेंड करेगी लंग्स में, जिसको बोलेंगे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो लेफ़्ट साइड है वो रिसीव करेगी ब्लड को लंग्स से और भेजेगी बॉडी में, जिसको बोलेंगे हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल लेंगे, ज़्यादा नहीं। इसकी लोकेशन, जो हार्ट की लोकेशन है, जो हार्ट है हमारा लोकेटेड है थोरैसिक कैविटी पे, पोस्टीरियर टू द स्ट्रेनम। स्ट्रेनम आप सभी को पता है, एक जो हमारा रिब्स के बीच में बोन होती है, इसको स्ट्रेनम बोलते हैं। स्ट्रेनम के पोस्टीरियर साइड, डायफ्राम के सुपीरियर साइड, डायफ्राम एक मसल है, और बिटवीन दी लंग्स जो हार्ट की टिप है उसको एपेक्स बोलते हैं। अब इसका फंक्शन, जो हार्ट है उसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को पंप करना, और जो न्यूट्रिशन रिच ब्लड है उसको टिश्यूज़ में, सेल्स में बॉडी की वहाँ तक पहुँचाना, और जितना भी वेस्ट है ब्लड में उसको एलिमिनेट करना, मतलब बाहर निकालना। और फंक्शन क्या है ब्लड का, कि ब्लड जो है वो कैरी करता है हार्ट से जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें जाता है, और आर्टरीज़ के थ्रू, आर्ट्रियोल्स के थ्रू, कैपिलरीज़ के थ्रू। ब्लड जो है वो वापस आता है हार्ट में वेन्स के थ्रू और वेन्यूल्स के थ्रू। ठीक है, अब एनाटमी पढ़ेंगे हम हार्ट की। तो जो हार्ट है वो 3 लेयर्स में है, 4 चैम्बर्स हैं, 4 वॉल्व्स हैं। जो उसकी 3 लेयर्स हैं वो है, जो फर्स्ट लेयर हुई पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। 4 वॉल्व हुई, मिट्रल वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी। ये भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। वैसे तो सब बहुत ही मैंने इजी नोट्स बनाए हैं, आप सबको पढ़ने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेयर ऑफ हार्ट। पेरिकार्डियम, जो पेरिकार्डियम है ये एक फाइब्रोसीरस सैक है, सैक मतलब पाउच है, जिसको पेरिकार्डियम बोलेंगे। इसका मेनली फंक्शन होता है कि जितना भी, एक तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराएगा, और जो मतलब ज़्यादा वो ना हो उसमें, हार्ट जो है वो उसमें रिस्ट्रिक्शन कैरी करता है। ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट जो होगा, एक्सेसिव मूवमेंट होगा, उसको रोक के रखेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। और जो पेरिकार्डियम है वो कंपोज होगी, बनी हुई होगी विसरल पेरिकार्डियम से, पेराइटल पेरिकार्डियम से, और पेरिकार्डियल कैविटी से। सेकेंड लेयर हुई एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम है ये जो हमारी इनर मोस्ट डीपेस्ट लेयर होगी हार्ट की। जो हमारी पेरिकार्डियम थी ये सबसे बाहर वाली लेयर थी, और जो ये एंडोकार्डियम है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी, जो कि लाइन करके रखेगी चैम्बर्स जो हैं और वॉल्व जो हैं हार्ट की उसको। और ये कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जो उसमें हार्ट में हो रहा है वहाँ पे लोकेट होगी। मायोकार्डियम, मायो मसल, कार्डियम थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, इससे याद कर सकते हो। ये हमारी मिडल वाली लेयर होगी, जो कि हमने फर्स्ट लेयर कौन सी थी, ये वाली पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम, इन दोनों के बीच वाली लेयर होगी मायोकार्डियम। ये सबसे थिकेस्ट लेयर होगी, सबसे मोटी लेयर होगी, जो कि कंटेन करेगी मसल फाइबर्स को, जो रेस्पॉन्सिबल होंगे पंपिंग के लिए, और कॉन्ट्रैक्शन करके रखेगी जो ब्लड जो है पंप हो रहा है आर्टरीज और वेसल्स, उसको कंट्रोल करेगी, मतलब ब्लड को पास करने में हेल्प करेगी ये वाली लेयर। ठीक है, अब चैम्बर्स पढ़ेंगे हम। जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर्स हैं, अभी हमने पढ़ा है, जैसे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब हम पहले पढ़ेंगे अपर चैम्बर्स, मतलब ऊपर वाले जो चैम्बर्स है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ये रहे
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। जो राइट एट्रियम है वो रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो डी ऑक्सीजन है, मतलब जो साफ खून नहीं है, उसको रिसीव करेगा कहाँ से? बॉडी से। किसके थ्रू? सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। इसके थ्रू जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा राइट एट्रियम। जो लेफ़्ट एट्रियम है वो रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो ब्लड जो है वो साफ़ हो चुका है उसको पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर हम पढ़ेंगे अब लोअर चैम्बर्स। ये लोअर चैम्बर्स हैं। राइट वेंट्रिकल जो रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तब। सिंपल सी बात है, जब ऊपर वाला जो चैम्बर है राइट वेंट्रिकल वो तब कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट एट्रियम सॉरी, तब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। और ऐसे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तब ऊपर वाले जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाएंगे तभी तो नीचे वाले में ब्लड आएगा। ठीक है, अब वॉल्स पढ़ेंगे हम हार्ट की। हार्ट की जो वॉल्व हैं वो हमारे मतलब चैम्बर्स में ही लोकेटेड होंगी और उनका फंक्शन क्या होता है, मतलब वो ब्लड को एक डायरेक्शन में फ़्लो होने की परमिशन देती हैं, मतलब ताकि हमारा जो ब्लड है वो वापस उल्टा ना चला जाए, सीधा सीधा फ़्लो हो हार्ट से बॉडी में, और जहाँ पे ब्लड को जाना है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो। तो वॉल्व का फंक्शन ही होता है। हमारी जो 4 चैम्बर्स होते हैं तो 4 ही वॉल्व्स होती हैं। ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी और पल्मोनिक वॉल्व भी बोलते हैं इसको, मिट्रल वॉल्व, आयोटिक वॉल्व। ट्राइकस्पिड जो वॉल्व होती है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होती है। नाम से समझ में आ रहा है, एट्रियो और वेंट्रिकल, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच वाली, और ये सिचुएटेड है एट्रिया और वेंट्रिकल्स में। ठीक है, कंट्रोल करेगी ये ओपनिंग राइट एट्रियम की और राइट वेंट्रिकल की। ट्राइकस्पिड में राइट, याद रखना है, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम की ओपनिंग को कंट्रोल करेगी। और मिट्रल वॉल्व जो है वो लेफ़्ट वाली, लेफ़्ट एट्रियम लेफ़्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग को कंट्रोल करेगी। ये भी हमारी एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में होगी। थर्ड जो है पल्मोनरी वॉल्व, ये एक सेमी ल्यूनर वॉल्व है जो कंट्रोल करेगी जो हमारा ब्लड है हार्ट में उसको, मतलब जो ब्लड जा रहा है उसको कंट्रोल करेगी, और ये भी सिचुएटेड है हमारी राइट वेंट्रिकल और राइट पल्मोनरी वॉल्व की साइड। ठीक है, और ये कंट्रोल करेगी जो ब्लड है फ्लो हो रहा है राइट वेंट्रिकल से उसको, और वापस जाने से रोकती है जब लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा। जो वॉल्व है फोर्थ वॉल्व है आयोटिक वॉल्व, ये भी एक सेमी ल्यूनर वॉल्व है, ये भी सेम पल्मोनरी की तरह ही काम करती है, वापस जाने से रोकती है ब्लड को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो हार्ट का एनाटॉमी में बोलते हैं कार्डियो, आप सभी को पता है। वास्कुलर सिस्टम जो कि लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स कंसिस्ट करती हैं। इसमें हमारा 2 टाइप का सर्कुलेशन होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पहला हम पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये जो है हमारा ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये टर्म आपको याद रखनी है। तो पहले हम पढ़ेंगे जो पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं हम, तो जो जब हमारा हार्ट से लंग में जाएगा वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आएगा लंग्स में किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। पल्मोनरी सर्कुलेशन में अब हम स्टार्ट करते हैं। जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा हमारा कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब राइट एट्रियम जो है हार्ट का वो रिलैक्स हो जाएगा, और जो राइट एट्रियम है जो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो ब्लड है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगी। अभी हमने पढ़ा था ना, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगी और वो वेंट्रिकल एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा और फिर वो ब्लड राइट एट्रियम में आ जाएगा। फिर जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब सिकुड़ेगा, जो ब्लड है वो पंप होगा, पल्मोनरी वॉल्व खुलेंगी, फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा।
और फिर लंग्स में ही जितना भी एक्सचेंज वगैरह होना है वो लंग्स में होगा, वो लंग्स का फंक्शन है अलग। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, ये सेकंड टाइप का हुआ। इसमें क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से बॉडी में जाएगा और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट में आएगा। अब इसमें क्या होगा, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से पल्मोनरी वेंस के थ्रू आ रहा था लेफ़्ट एट्रियम में, और जो लेफ़्ट एट्रियम में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ जाएगा जो ब्लड है, फिर वो फ्लो होगा मिट्रल वॉल्व में, मतलब मिट्रल वॉल्व्स जो थी वो खुल जाएंगी, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया लेफ़्ट एट्रियम से। फिर जो वहाँ पे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसमें बहुत कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो तब सिकुड़ जाएंगी एकदम से फिर से। फिर जो पंप होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आयोटिक वॉल्व खुल गई तो वो आयोटा के थ्रू चला जाएगा। आप ये पढ़ सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, आपको एक बार में पढ़ के समझ में आ जाएगा। द आयोटा कैरी करेगा ब्लड को ऑर्गन से बॉडी, मतलब वो उसमें आ गया था लेफ़्ट वेंट्रिकल में, आयोटा के थ्रू वो बॉडी में चला जाएगा जितने भी ऑर्गन्स है उसमें। अब हम इसमें सिर्फ इतना ही है। अब हम थोड़ी सी इसकी एनाटमी देख लेते हैं, अप्लाइड एनाटमी, क्लिनिकल एनाटमी बोलते हैं। तो इसमें हम एक देखेंगे एंजीना पेक्टोरिस। इसमें क्या होगा, एक सीवियर चेस्ट पेन होगा, मतलब जब जो आर्टरीज वगैरह है वो नैरो हो जाएगी या फिर ब्लड जो है वो ठीक से फ्लो नहीं हो पाएगा, तो चेस्ट में एक पेन हो जाएगा, एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं इसको। एक हम पढ़ते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इसमें क्या होगा कि जब नेक्रोसिस पार्ट जो है मायोकार्डियम का वो सीवियर प्रोलॉन्ग इस्चीमिया हो जाएगा, मतलब इसमें भी यही है कि तब ठीक से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, कोरोनरी आर्टरीज वगैरह जो हैं वो सिकुड़ जाएंगी या कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर कोरोनरी आर्टरीज की जो ब्रांचेज हैं वो ठीक से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगी, तो मायोकार्डियम इन्फाक्शन हो जाएगा। थैंक यू गाइस लिसनिंग मी। अगर आपको सब समझ आया तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।